डिटेक्टिव नामजुन ने कहा। ओके, अगर आपने लिसा को नहीं देखा हुआ तो अब देख लेना, जीसो ने कहा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उसने कल आना है, तो क्या मुझे कल तक यहीं रहना पड़ेगा? डिटेक्टिव नामजुन ने कहा। जी हाँ, आपको यहीं रहना होगा, जीसो ने कहा। प्लीज़ मुझे जाने दें, आप मुझे कल दोबारा बुला लीजिएगा जब लिसा आएगी, डिटेक्टिव नामजुन ने कहा। रुको, मुझे लिसा से फ़ोन करके पूछने दो। फिर डिटेक्टिव नामजुन ने लिसा को कॉल की उससे पूछने के लिए। फिर नामजुन ने फ़ोन पर लिसा से बात करने के बाद जीसो को कहा, ओके, आप घर जा सकती हैं। लिसा ने मुझे कहा है कि कल जब वो एयरपोर्ट पर आएंगी तो वो चाहती हैं कि मैं अपने साथ आपको भी लेकर आऊं। फिर जीसो ने कहा, ठीक है, और वो वहाँ से चली गई। फिर जीसो ने जाते जाते रास्ते में सोचा कि इस लड़की को मुझ पर इतना शक क्यों है और वो मुझे जानती कैसे है। ऐसे में रास्ते में जीसो की नज़र एक आंटी पर पड़ी जो कि अपने घर के बाहर बेहोश पड़ी थी। जीसो ने देखा, ये तो वही आंटी हैं जिनके घर में डाकू घुसे थे। जीसो ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस 15 मिनट में वहां पर पहुंच गई। थोड़ी ही देर बाद जिन भी हॉस्पिटल में पहुंच गया। जिन ने जीसो से कहा, क्या तुम मेरी मम्मा को यहाँ पर लेकर आई हो? तो जीसो ने कहा, हाँ, मैं लेकर आई हूँ। जिन ने कहा, एक बार फिर से थैंक यू। फिर जीसो वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह सुबह डिटेक्टिव नामजुन जीसो के घर के बाहर जीसो का वेट करने लगा। उसने जीसो को मैसेज किया, तुम भूल गई क्या, हमने आज एयरपोर्ट जाना है। जीसो ने जब ये मैसेज देखा तो वो फौरन तैयार हुई और एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गई। फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जीसो और डिटेक्टिव नामजुन लिसा का वेट करने लगे। इतने में जीसो की नज़र जिन पर पड़ी। जीसो ने सोचा, लगता है ये भी यहाँ पर किसी को लेने आया है। इतने में लिसा का प्लेन लैंड हो चुका था। जब लिसा आई तो वो सबसे पहले जिन से मिली। जीसो ने डिटेक्टिव नामजुन से पूछा, ये लड़का लिसा का क्या लगता है? तो डिटेक्टिव नामजुन ने बताया कि ये लिसा का भाई है। फिर लिसा हमारी तरफ आई और उसने मुझे कहा, अच्छा, तो तुम हो जीसो। फिर लिसा ने जिन से कहा, जिन, ये वही लड़की है जिस पर मुझे शक है। जिन ने कहा, लिसा, सीरियसली तुम्हें इस पर शक है? मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसने हमारी 2 दफ़ा मदद की है। ये आंटी का मर्डर कैसे कर सकती है? लिसा ने कहा, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें जैनी के घर जाना होगा, सारी बातें वहीं पर होंगी। फिर जब वो सब जैनी के घर पहुंचे तो जैनी ने लिसा को देखकर उसे गले लगा लिया। जीसो ने कहा, जैनी, लिसा को लगता है कि मैंने तुम्हारी मामा का मर्डर किया है। लिसा ने कहा, मैं बताती हूँ। जब मैंने डिटेक्टिव नामजुन को आंटी का फ़ोन चेक करने को कहा था कि उनको लास्ट टाइम कॉल किसने की थी, तो उनके फ़ोन में जिस बंदे ने उन्हें लास्ट टाइम कॉल की थी वो जीसो तुम्हारा नंबर था। फिर जैनी ने कहा, नहीं लिसा, तुम गलत समझ रही हो। जीसो को लास्ट टाइम मैंने कॉल की थी। मेरा फ़ोन डेड था, इसलिए मैंने अपनी मामा के फ़ोन से कॉल की थी। जीसो ने कहा, हाँ, मुझे जैनी की कॉल आई थी, लेकिन वो बस रो रही थी और फिर फ़ोन बंद हो गया था। जिन ने कहा, देखा लिसा, मैंने कहा था कि जीसो जैसी लड़की किसी का मर्डर कैसे कर सकती है। लिसा ने कहा, सॉरी जीसो, मैंने तुम पर फजूल में शक किया। जीसो ने कहा, कोई बात नहीं लिसा। इतने में डिटेक्टिव नामजुन को उसके दूसरे डिटेक्टिव की कॉल आई। उस डिटेक्टिव ने नामजुन को जैनी के मामा की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बारे में बताया। दूसरे डिटेक्टिव से फ़ोन पर बात करने के बाद नामजुन ने सबको बताया कि उनके पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि उन पर किसी ने चाकू से हमला किया है और उस चाकू पर पॉइजन यानी जहर लगा हुआ था। लगता है कि कातिल बहुत चालाक था
کیونکہ اگر کسی پر چاقو سے حملہ کرو تو وہ ایک دفعہ چاقو مارنے سے نہیں مرتا، اور اگر چاقو پر زہر لگا دیا جائے تو ایک بار وار کرنے سے ہی اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جینی، کیا تمہاری ماما کا کوئی دشمن تھا کیا؟ جینی نے کہا، پتہ نہیں، میں تو بسان سے یہاں پر ابھی 2 ہفتے پہلے ہی آئی ہوں۔ اوکے گائز، یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے اور ایپیسوڈ نمبر 4 بھی جلدی آ جائے گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاتل کون ہے؟ اگر آپ کو کسی پر شک ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔